हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज के इस सेशन में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम गणित में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं और हमने पिछली वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बड़ा ही बेसिक तरीके से धीरे धीरे चीज़ों को सीखा है और रिमाइंडर्स को फाइंड करना हमने जाना था। आज की इस वीडियो में कुछ अच्छे प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा और लेवल को ऊपर करते हैं, अपर लेवल से सवाल को थोड़ा सा हल करेंगे और चीज़ों को हम समझेंगे। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करता हूं मैं एक प्रश्न के साथ। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 की पावर 63 को 9 से भाग करें तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें क्या करना है, हमें +1 या -1 रिमाइंडर प्राप्त हो, इसके लिए हमें अपनी अप्रोच को बनाना है। हमें देखना है कि हम कैसे चीज़ों को आसान बना पाएंगे। +1 और -1 जैसे ही हमें रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा तो हम अपनी कैलकुलेशन को आसान बना पाएंगे और आसानी से प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो कुछ पावर्स मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, ये बेसिक सी चीज़ें हैं। इन बेसिक सी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, एक ऐसा नंबर लें जो 9 से या तो एक अंक छोटा हो या एक अंक बड़ा हो, तब जाकर कहीं क्या मिलेगा हमें, तब जाकर हमें मिलेगा रिमाइंडर +1 या। तो हमें क्या देखना है, हमें यह देखना है कि हम एक ऐसा नंबर प्राप्त करें जो 9 से या तो एक नंबर छोटा हो या एक नंबर बड़ा हो। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 की पावर जो 3 है वह क्या बना रहा है, 8 बना रहा है। और 8 एक ऐसा नंबर है जो 9 से एक नंबर छोटा है। तो हम इसे हल करने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 3 और 3 की पावर क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। इस प्रकार से भी हम इसे लिख सकते हैं। आप लिख 9। तो क्या होगा, 2 की पावर 3 क्या बनाएगा, 8 बनाएगा। 8 की पावर 21 बटे में 9। अब आप देख पा रहे हैं 9 से जब हम 8 में भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा -1। -1 की पावर 21। ये पावर कैसी है, ये पावर है ऑड। तो माइनस का साइन है तो रिमाइंडर प्राप्त हुआ -1। और आप जानते हैं दोस्तों कि हम रिमाइंडर को कभी भी माइनस में नहीं देते हैं। तो ऐसी दशा में हम क्या करेंगे, 9 से क्या करेंगे, इसे घटा देंगे और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा दोस्तों। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर वो और कठिन बनाने का प्रयास करें तो पेपर वाला क्या कर सकता है, तो आपसे कहे कि 2 की पावर 64 को अगर 9 से भाग करें, 2 की पावर 64 को अगर 9 से भाग करें तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो पावर थी ये पावर 3 से पूरी तरह से डिविजिबल थी, इसलिए हम आसानी से इसको बना पा रहे थे 8। अब क्वेश्चन अगर इस प्रकार से आए तब हम क्या करें, तो हम देखिए दोस्तों इसको कैसे लिख सकते हैं। इसको हम अगर 2 की पावर 1 लिख दें, गुणा में 2 की पावर 63 लिख दें, बटे में 9 लिख दें। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ये 2 की पावर 64 ही लिखा है। अब 2 की पावर 1 का मतलब हुआ 2, गुणा में इसको हम फिर से वैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 21 बटे में 9। देखिए और सरल करते हैं। अब 2 से ऐसा एक छोटा नंबर खोजें जो 9 से पूरी तरह से डिविजिबल हो, तो आप कहेंगे कि वह नंबर है 0 जो 9 से पूरी तरह से डिविजिबल है। तो हमें यहां पर क्या रिमाइंडर प्राप्त होगा, 2 के केस में +2 गुणा में 2 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 21 बटा में 9।
देखिए दोस्तों, यहाँ रिमाइंडर प्राप्त हो गया हमें +2 गुणा में 9 से 8 को भाग देंगे -1 की पावर 21 और रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा -1। अतः रिमाइंडर बना -2। और आप जानते हैं कि हम कभी भी रिमाइंडर का उत्तर माइनस में नहीं देते हैं, तो क्या करेंगे कि हम 9 से इसे घटा देंगे और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। इतनी बात आप समझ पाए। अब अगर इसी प्रश्न को पेपर वाला कहे कि 2 की पावर 65 को अगर हम 9 से भाग दें तब क्या रिमाइंडर प्राप्त होगा। देखिए, अगर प्रश्न इस प्रकार से आता है 2 की पावर 65 को 9 से भाग दें तब रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों देखिए, फिर से हम उसी प्रक्रिया को फॉलो करेंगे, क्योंकि हमें क्या बनाना है, हमें एक ऐसा नंबर बनाना है जो 9 से भाग होता हो और रिमाइंडर +1 या -1 बनाता हो। तो वह 2 की पावर 3 है और ये जो पावर दी गई है ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो हम क्या करें, 65 से एक छोटा नंबर देखें जो 3 से पूरी तरीके से भाग होता हो, कटता हो, तो आप पाएंगे कि वह नंबर क्या है, वो नंबर है 63, यानी 2 की पावर 63 और इसे हम लिख लें 2 की पावर 2। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे हम, देखिए 2 की पावर 2 जो है वो क्या होगा 4 गुणा में, फिर से हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे 2 की पावर 3 और पूरे की पावर 21/9, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहां देखिए 4 गुणा में 8 की पावर 21/9। देखिए दोस्तों, 4 से छोटी संख्या जो 9 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो तो वो संख्या क्या है, वो संख्या है 0। तो 4 के केस में अगर रिमाइंडर देखें तो प्राप्त होगा +4 गुणा में 9 से 8 को भाग देंगे -1 की पावर 21/9। अब देखिए क्या रिमाइंडर प्राप्त हो गया हमें, +4 गुणा में -1 यानी -4। और आप जानते हैं कि हम कभी भी रिमाइंडर का उत्तर निगेटिव साइन में नहीं देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 9 से इस 4 को घटा देंगे और हमें अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हम रिमाइंडर को अच्छे ढंग से हल कर पाते हैं। इस प्रकार से हम प्रश्नों को बनाएंगे दोस्तों। अब कुछ और अच्छे प्रश्नों के माध्यम से हम चीज़ों को और बेहतर से समझेंगे और अपनी अप्रोच को अच्छा मजबूत करेंगे, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि 3 की पावर 68 को 82 से भाग करें तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों देखिए, 82 से एक छोटा नंबर या एक बड़ा नंबर 3 की कौन सी पावर है जो बनाती है, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, हमारा ध्यान सीधे यहाँ जाएगा और हम देख पाएंगे 3 की जो पावर 4 है वह 81 बनाती है और 81 क्या है, 82 से एक अंक छोटा है। तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर 4 और 4 से ही 67 को क्या करेंगे, भाग कर देंगे, क्या आएगा 17/82। आशा करता हूं इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। 3 की पावर 4 क्या हो गया, 81 की पावर 17 और बटा में 82। अब 82 से जब हम 81 में भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, -1 की पावर 17 और माइनस का साइन जो है कभी भी हम रिमाइंडर का उत्तर नहीं देते हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इस 82 से इस -1 को घटा देंगे और हमें
पॉजिटिव रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमारा क्या होगा, आंसर होगा दोस्तों। तो चीजों को हम इस प्रकार से फॉलो करते हैं और हूबहू इसी प्रकार के क्वेश्चंस प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हायर लेवल के एग्जाम्स में इसी कैलकुलेशन को थोड़ा सा और टफ कर दिया जाता है, थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, बाकी सभी चीजें सेम टू सेम चलती रहेंगी दोस्तों। और कुछ अच्छे अच्छे प्रश्नों के माध्यम से चीजों को और बेहतर से समझ पाएंगे हम। अब मैं इसी प्रश्न को फिर से कहूं कि 3 की पावर 69 को अगर 82 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों अभी तक आप देख पा रहे थे कि जो पीछे पावर दी थी 3 की पावर 68, वो 4 से पूरी तरीके से डिविजिबल थी, भाग हो जा रही थी, इससे हम आसानी से 81 बना पा रहे थे। लेकिन इस बार क्या करेंगे, ये जो पावर दी गई है ये 4 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या करें, 69 से एक छोटा नंबर लें जो 4 से पूरी तरीके से भाग होता हो। तो आप कहेंगे वह नंबर है 68, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 3 की पावर 1 गुणा में 3 की पावर 68 बटे 82। आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं और 3 की पावर 1 और 68 आपस में जुड़ के 3 की पावर 69 को बनाएगा। चीजें वही हैं, हमने सिंप्लीफिकेशन करके इसको लिखा है जिससे हम चीजों को आसान बना पाए। अब हम क्या करेंगे, 3 की पावर 1 यानी 3 और 3 की पावर 68 को वैसे ही फिर से लिख देंगे 4 और पूरे की पावर 17 बटे में 82। अब आप देख पा रहे होंगे कि हम चीजों को बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। 3 से एक छोटा नंबर जो 82 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो तो आप कहेंगे वह नंबर है 0। तो 0 है तो 3 के केस में रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ, +3 गुणा में 3 की पावर 4 होता है 81 की पावर 17 आवलिक 82। अब यहां पर रिमाइंडर हमें प्राप्त हो गया +3 गुणा में 82 से जब हम 81 में भाग देंगे -1 आएगा, -1 की पावर 17 जो कि एक ऑड नंबर है, इसलिए रिमाइंडर क्या प्राप्त हो जाएगा, -1 यानी +3 गुणे में -1 इज इक्वल टू -3। तो आप जानते ही हैं, पीछे हमने चीजों को सीख रखा है कि कभी भी रिमाइंडर का आंसर हम निगेटिव साइन में नहीं देते हैं। क्या करेंगे कि पावर दी गई नीचे जिससे भाग दे रहे हैं डिवीजर से, उस डिवीजर से हम इस निगेटिव शेषफल को क्या करेंगे, घटा देंगे और हमें पॉजिटिव शेषफल प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमारा क्या होगा, आंसर होगा दोस्तों। कुछ और बेहतर से सवालों को लेकर चीज़ों को हम समझेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप और चीज़ों को समझते चलेंगे। एक और प्रश्न मैं लिखता हूं, अब प्रश्न है 3 की पावर 43 21 आवलिक 80। 3 की पावर 43 21 बटे 80। अगर हम इसे सरल करें तो रिमाइंडर हमें क्या ज्ञात होगा, ये हमें देखना है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि पावर को हम जानते हैं कि 3 की पावर 4 क्या बनाता है, 81 बनाता है, जो 80 से एक नंबर बड़ा है। और हमें हमेशा ही एक ऐसे नंबर की खोज रहती है जो +1 रिमाइंडर दे दे या -1 रिमाइंडर दे दे, जिससे हमारी चीजें आसान हो जाएं, कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 की पावर 4 के रूप में बनाएंगे। 3 की पावर 4 के रूप में बनाएंगे, लेकिन दोस्तों क्या देखते हैं हम कि जो पावर है क्या ये 4 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। तो हमने नंबर सिस्टम में विभाजिता का नियम पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि 4 से विभाजिता का नियम है कि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूरी तरीके से डिविजिबल होने चाहिए,
तो संख्या भी 4 से डिविजिबल होती है। तो यहां देखिए अंतिम 2 अंक जो हैं वो 4 से डिविजिबल नहीं है। तो क्या करेंगे, अगर हम इसे इस प्रकार लिख दें 3 की पावर 1 गुणा में 3 की पावर 43 20, तो आप देख पा रहे होंगे कि अब जो पावर है इसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं। अब हम इसे 3 की पावर 4 के रूप में आसानी से बना पाएंगे। 3 की पावर 1 का मान 3 गुणा में 3 की पावर 4 और ऊपर वाली पावर को इससे भाग कर दीजिए। 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 1080। आप लिख 80। अब हम चीजों को बड़े ही बेहतर ढंग से आसानी से हल कर पाएंगे। देखिए 3 की पावर 3 मतलब 3 की पावर 1 मतलब 3 गुणा में 3 की पावर 4 81 की पावर 1080। आप लिख 80 इज इक्वल टू, अब हम देखेंगे कि 3 से वह छोटा नंबर कौन सा है जो 80 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो। तो आप कहेंगे वह नंबर है 0, जो कि हमने पिछली वीडियोस में सीख रखा है, बड़े ही आसान तरीके से हमने आपको समझाया था। तो 80 से जब हम भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, प्लस का 3 गुणा में 80 से जब हम 81 को भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा प्लस 1 की पावर 1080। आप लिख में 80। अब यहां रिमाइंडर आ गया प्लस 3 गुणा में यहां रिमाइंडर आ गया प्लस का 1। अब देख पा रहे हैं आप 3 एकम 3, यानी शेषफल क्या प्राप्त हो गया हमें 3। तो इस प्रकार से हम चीजों को फाइंड करते हैं दोस्तों। अब चीजों को मैं थोड़ा और अच्छे लेवल पर लेकर चलता हूं। तो हम देखेंगे कुछ अच्छे अच्छे प्रश्नों को। अगर मैं लिखूं 2 की पावर 76 को 96 से भाग दीजिए और बताइए कि रिमाइंडर क्या होगा। तो अब आप क्या देख रहे होंगे कि 2 की ऐसी कौन सी पावर है जो ऐसी संख्या बनाए जो 96 से एक नंबर या तो छोटा हो या एक नंबर बड़ा हो। तो आप इस सूची में देख पा रहे होंगे ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 96 से या तो एक नंबर ज्यादा हो या एक नंबर कम हो। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें, हम देखेंगे कि इन दोनों नंबर में कोई भी चीज कॉमन है या नहीं। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर जो 2 है वो 96 में भी है और ऊपर भी है। तो सबसे पहले हम क्या करें कि 96 के फैक्टर ज्ञात कर लें। क्या कर लें, फैक्टर ज्ञात कर लें। 96 के फैक्टर हम ज्ञात करेंगे तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे 96 2 4 जा और 8 जा, फिर से काटेंगे 24, फिर से काटेंगे 12, फिर से काटेंगे 6, फिर से काटेंगे 3 और 3 से काटेंगे तो 1। 2 की पावर 5, अब इसके क्या क्या फैक्टर हो गए, 2 की पावर 76 आप लिख 2 की पावर 5 गुणा में 3। देखिए दोस्तों अब हम क्या करें, इसको अगर हम 2 की पावर 5 गुणा में 2 की पावर 71 बना लें और इसे 2 की पावर 5 गुणा में 3। अब आप देख पा रहे होंगे कि 2 की ऐसी कौन सी पावर है जो ऐसा नंबर बनाए जो 3 से या तो एक नंबर ज्यादा हो या एक नंबर कम हो। तो आप देख रहे हैं 2 की पावर जो 2 है वो क्या बनाती है, 4 बनाती है, जो 3 से एक नंबर बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 को काट देंगे। लेकिन एक चीज का हमें विशेष ध्यान रखना होगा कि रिमाइंडर ज्ञात करते समय यदि हम किसी भी चीज से कोई चीज को काटते हैं या सरल करते हैं तो जो अंत में रिमाइंडर प्राप्त होगा, आपने जिस चीज से इसको भाग दिया है उसी चीज से उस रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाकर हमें फाइनल रिमाइंडर प्राप्त होगा। इस चीज को आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो यहां पर हमने सरल किया है कितने से,
2 की पावर 5 से, और 2 की पावर 5 का मान होता है 32। इस प्रश्न को हल करने पर जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हम किससे गुणा कराएंगे? 32 से, तब जाकर हमें फाइनल उत्तर मिलेगा। दोस्तों देखिए, अब हम चीजों को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। 2 की पावर 71 आबलेख 3, ये बचा है। 3 से भाग करेंगे, रिमाइंडर आएगा -1, -1 की पावर 71। -1 की पावर क्या है? ये ऑड है। जब ऑड आती है तो -1 आएगा, और आप जानते हैं कि हम नेगेटिव में कभी रिमाइंडर नहीं देते हैं। तो क्या करेंगे? 3 से इस -1 को घटा देंगे। अब रिमाइंडर हमें क्या प्राप्त हो गया? 2। लेकिन हमने इसको सरल किया था किससे? 2 की पावर 5 से, यानी 32 से। तो हम इस रिमाइंडर को किससे गुणा कराएंगे? 32 से। तो 32 दूनी 64, हमारा रिमाइंडर आएगा 64। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो दोस्तों, ऐसे प्रश्नों में हमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना है। जिस चीज से हम सरल करते हैं उसको आप कहीं पर नोट कर लें, क्योंकि फाइनल आंसर जो आएगा रिमाइंडर, उसमें आपको इसका मल्टीप्लाई कराना होगा, तब जाकर आप फाइनल उत्तर प्राप्त कर पाएंगे। 1-2 क्वेश्चन के माध्यम से हम और समझेंगे, तब आप इस चीज को और बेहतर समझ पाएंगे। अब मैं प्रश्न लिखूंगा। अगर मान लीजिए पेपर वाला आपसे कहता है कि 2 की पावर 35 को 10 से भाग दीजिए, तो हम क्या करेंगे? देखिए, यहां पर 2 की ऐसी कौन सी पावर है जो ऐसा नंबर बनाए जो 10 से या तो एक नंबर छोटा हो या एक नंबर बड़ा हो? तो ऐसी कोई भी पावर नहीं है जो ऐसा नंबर बनाती हो। क्या करेंगे? देखेंगे इनमें से क्या कॉमन है, तो 2 इनमें कॉमन है। तो हम क्या करेंगे? फैक्टर बना लेंगे। 10 के फैक्टर करेंगे। 10 के फैक्टर होते हैं 2 × 5, 2 पंजे 10। अब अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, 2 गुणा में 1 और 2 की पावर 34 आबलेख 5। तो 2 गुणा में यहां क्या बचा? 5 गुणा में 2 है। 2 से 2 ये कट गया। अब आप ध्यान रखेंगे कि हमने किससे भाग दिया है इसमें? 2 से। तो अंत में जो आंसर आएगा उसको किससे गुणा कराएंगे? 2 से, तब हमें फाइनल उत्तर प्राप्त होगा। देखिए, 2 से 2 कट गया। अब हम इसे क्या करें? 2 की पावर 2 जो है वो क्या बनाता है? 4 बनाता है। 2 की पावर क्या बनाता है? 2, 4 बनाता है, जो 5 से एक नंबर छोटा है। क्या हो गया? 17 दूनी 34 हो गया। बटे में क्या आ गया? 5। अब आप देख पा रहे होंगे 2 की पावर 2 4 बनाएगा, 4 की पावर 17 आबलेख 5। जब हम 5 से 4 में भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा -1 की पावर 17, और 17 क्या है? एक ऑड पावर है, इसलिए रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ? -1। और अब जानते हैं कि रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? 5 से इस 1 को घटा देंगे, क्या प्राप्त हो गया? 4। लेकिन दोस्तों, शुरू में हमने इसको सरल किया था किससे? 2 से। तो इसमें हम क्या करेंगे? 2 की गुणा करा देंगे, और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हमारा फाइनल आंसर ये आ गया। तो इस प्रकार से चीजों को हम फॉलो करते हैं दोस्तों। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, जिससे आप और बेहतर समझ पाएंगे चीजों को। अगर मैं कहूं कि 5 की पावर 500 बटे 500, इसको हल करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो हम क्या करेंगे? देखेंगे कि 5 की ऐसी कौन सी पावर है जो 500 के करीब का कोई नंबर बनाए जो एक नेगेटिव में शेषफल दे या पॉजिटिव में। तो ऐसी कोई भी पावर नहीं है। तो इनमें क्या कॉमन है? 5।
सबसे पहले 500 के क्या कर देंगे, फैक्टर कर देंगे। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, फैक्टर यहां कर लीजिए आप 500 का, 5 से काट दीजिए 100, 5 से काट दिया 20, 5 से काट दिया 4, 2 से काट दिया 2 और 2 से काट दिया 1। तो आप देख पा रहे हैं 5 की पावर 3 और गुणा में 2 की पावर 2। देखिए हम क्या करें, 5 की पावर अब हम क्या करेंगे, 5 की पावर 3 को यहां से अलग कर लें और 5 की पावर 497 को यहां रहने दें। देखिए इससे ये हमने काट दिया दोस्तों। मैंने आपको बताया हम जिस चीज से सरल करते हैं अंत में हमें उससे गुणा करना होता है, इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पर इस चीज को नोट कर लेते हैं। 5 की पावर 3 125 होता है, अंत में जो भी उत्तर आएगा उसको हम 125 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तब जाकर हमें फाइनल आंसर मिलेगा। देखिए 5 की पावर 497, आप लिख 2 की पावर 2 क्या हुआ 4, 4 से भाग करेंगे +1 की पावर 497, तो रिमाइंडर मिला +1। तो +1 मिला, तो हमें मालूम है कि जिस चीज से हमने सरल किया था उसका हमें क्या कराना पड़ता है, गुणा कराना पड़ता है, और तब जाकर हमें फाइनल आंसर प्राप्त होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से चीज़ों को हम करते हैं और बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया सवालों को हल कर पाएंगे हम। और प्रतियोगी परीक्षाओं में इसी लेवल के प्रश्नों को पूछा जाता है। कुछ 1-2 थ्योरम रह गई है दोस्तों, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे और मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।